हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस विषय पर, कि अगर किसी जीवात्मा को हम लोग हत्या कर देते हैं तो उसको पुनः उसी शरीर में लौट कर आना पड़ता है। क्योंकि प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है, पर एक्चुअली प्रकृति का नियम कानून की तरह होता है। हमारा ये जो कानून है ये तो अंधा है, इससे भी एकदम देखा, आंखों देखा कानून है, वो है प्रकृति का नियम। तो प्रकृति का विधान क्या है? प्रकृति का विधान यही है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई भी जीवन प्राप्त किया तो उसका एक पार्टिकुलर समय दिया जाता है, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। तो 60 वर्ष की जीवन अवधि तक उनको इस संसार में रहना पड़ता है, और पूर्व जीवन में जो कुछ पाप किए उसको भोगना पड़ता है। तो अगर उससे पहले अगर वो आत्महत्या कर लेते हैं या कोई उसको मार देते तो उनको पुनः उसी श्रेणी में आना पड़ता है। जो एग्जाम्पल का उदाहरण, मतलब जो एग्जाम का उदाहरण दिया ना, परीक्षा 8 क्लास 9 क्लास, अगर 8 क्लास में परीक्षा नहीं दिए तो 9 में नहीं उठेगा, 9 क्लास के परीक्षा में नहीं दिए तो 10 में नहीं आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो 84 लाख जोनी है, इस 84 लाख जोनी में सभी अपने अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए मनुष्यों के इतने शत्रु होते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति हमारे यहाँ मायापुर के ही, वो बोले थे कि जानते हैं जगन्नाथ प्रभु कि मनुष्य के इतने शत्रु क्यों हैं? मच्छर और सांप, आपका चींटी, वो क्यों काटते, हम लोग को क्यों कष्ट पहुंचाते? बोले नहीं प्रभु जी, नहीं पता। एक्चुअली उनको जलन होता है कि ये मनुष्य शरीर में आ गया, मैं तो अभी तक यही 1 क्लास में ही हूँ, ये राष्ट्रपति बन गया और मैं लेबारगिरी कर रहा हूँ। उनको ईर्ष्या होता है, उनको जलन होता है। जलन होने के नाते वो जो नीच जोनी जो है, अर्थात 84 लाख जोनी जो है, वो मनुष्यों से इसलिए ईर्ष्या करता है, हिंसा करते हैं, ताकि मैं अभी भी उसी जगह में खड़ा हूँ और ये मनुष्य जीवन लाभ कर लूँ। इसलिए उनको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। इस संसार में हर कोई इसे नीचे गिराने का प्रयास करता है। आप किसी कंपनी में जाइए, जो ऑलरेडी एक मैनेजर 20 साल से काम कर रहा है, आप मैनेजर के ऊपर में आ जाइए, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो आपको कितना ईर्ष्या करेगा, प्रेम नहीं रहेगा आपके साथ, प्रेम नहीं रहेगा, सच बता रहा हूँ। आप ऐसे उस कंपनी में काम मत कीजिए, और ऐसे घूमने के लिए जाइए, ले सर के लिए चाय लाओ, लेकिन आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन के जब जाएंगे ना तो आपसे ईर्ष्या करेंगे। हाँ, उनको जिलेसी अर्थात जलन होगा उसका। हाँ, तो ये है संसार का नियम। तो जब साधारण इसके कारण ऐसा होता तो जीव जंतु जितने सारे हैं ना, वो हमारे क्षति पहुंचाते। कुत्ता काटने आता है, क्या जरूरत है उनको काटने आने का? ईर्ष्या होता है। तभी कोई दूसरा प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी उन लोगों के पास भी इतना हायर कॉन्शियसनेस है क्या? हायर कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये, क्योंकि आत्मा होने के नाते वो तो अभी कुत्ते जोनी में फंसा हुआ है ना, और आत्मा होने के नाते मनुष्य शरीर में फंसा हुआ है, तो उनको थोड़ा बहुत ये तो कॉन्शियसनेस है ही, जिसके कारण वो ईर्ष्या करता है। ठीक है। तो जो भी है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि परमात्मा होने के नाते मैं सर्वव्यापी हूँ। तो सामान्य जीव या आत्मा अपने खुद के शरीर में ही सर्वव्यापी हो सकता है, किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल से व्याप्त है। हम लोग ऐसे में इसलिए प्रभुपाद हम सबको बोलना चाह रहे हैं कि परमात्मा क्या है, वो सबके शरीर के बारे में जानते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है परमात्मा को पता है, मेरे मन में क्या चल रहा है परमात्मा को पता है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, ये मेरे मन में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर सोल एंड सोल, आत्मा और परमात्मा। ठीक है।
तो हम लोग किसी दूसरे के बारे में नहीं जान सकते। हम लोग जानते तो अपने बारे में कि मुझे अभी पानी पीना है, या प्रसाद पाना है, या मेरा पेट गड़बड़ है मुझे बाथरूम जाना है, या कुछ भी, वो मुझे पता है, आपको नहीं। हम लोग अपने शरीर को देख पाते हैं या समझ पाते हैं, लेकिन कृष्णा सबके शरीर के बारे में, सबके हृदय में क्या चल रहे हैं वो सब होता है। वो सब कुछ उनको पता है और सब कुछ वो नोट करके रखे हैं। नोट करने का ज़रूरत नहीं होता उनको, नोट हम लोग को करना पड़ता है। उनका मेमोरी पावर हाँ। और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग अपने शरीर के बारे में भी पूरा पता नहीं है। जब हमारे पेट में कुछ पत्थर होता है तो क्या हम लोग को पता चलता है कि मेरे पेट में पत्थर है? वो तो डॉक्टर बता देते हैं। हमारे बाल कितना है क्या पता है? नेहा माता जी कितना है? 1 करोड़? कितना आपका बाल बताइए? या 2 करोड़? नहीं पता। तो दैट मीन्स हम लोग, हमारा अपने बारे में ही पता नहीं है, दूसरों के बारे में बताना तो दूर की बात है। बाल थोड़ी ना गिना जाता है प्रभु जी, वो तो किसी को पता नहीं कितना है। हाँ। बाल थोड़ी ना गिना जाता है, वो तो किसी को पता नहीं कितना है। आप लोग को पक्षियों का आवाज़ सुनाई दे रहा है क्या? तो डिस्टरबेंस हो रहा है? अच्छा, डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। तो जो भी है, अगर मैं नंद किशोरी माता जी को बोलूं, आप लोग ध्यान से सुनना, नंद किशोरी माता जी मेरी तरफ ही देखना है, पीछे मुड़ कर देखना नहीं, एकदम पीछे मुड़ के देखना नहीं। मैं एक चीज प्रश्न कर रहा हूं आपसे, आपके पीछे क्या है? एकदम मुड़ना नहीं, पीछे मुड़ना नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए, आपके पीछे बरगद का पेड़ है, या नारियल का पेड़ है, या मूंगफली का पेड़ है, या धान का खेत है? बोलिए, आपके पीछे क्या है? हाँ। आपका हेडफोन का जो माइक्रोफोन है ना, माइक्रोफोन को मुंह में लीजिए, बोलिए। प्रभु जी, कुछ का ये स्टैचू है कि पीछे में पॉलीथीन से बांधा हुआ है? पॉलीथीन से बंधा हुआ है क्या नहीं पड़ा? स्टेचू? अब वे नहीं कि अंदर में क्या है, कुछ का ये स्टैचू। नहीं, मैं बोल जी, रहा हूँ कि कुछ का आपके ये बाल के स्टैचू सामने ही, अंदर पॉलीथीन से बांधा। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके बाल के सामने ही कुछ बड़ा बड़ा बाल दिख रहा है हम लोग। वो क्या आपको पता है क्या है? नहीं है। आप पीछे मुड़ के देखिए, वो एक वृक्ष है, देखिए, एक छोटा सा क्या वृक्ष है? ये कुछ सौ पेड़ है, हैं? 100 पेड़ है, 100 पेड़ है। ये नारियल का पेड़ नहीं है, कुछ 100 पेड़ है। अच्छा, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि आपके सामने रहते हुए भी आप नहीं देख पा रहे, और हम मायापुर में इतना दूर रहते हुए भी वो देख पा रहे हैं। तो जब भगवान का भक्त जब देख सकते, तो भगवान के पास क्या क्वालिटी हो सकता है? जब उनका भक्त देख पा रहे हैं, तो भगवान तो भक्त से कितने हाई, थोड़ा टाइम लगेगा। कितने मात्रा में बड़े हैं। आप अंदर क्या करो बस। समझ गए फिलोसॉफी? या दूसरा एग्जांपल दूं? आप अंतर्यामी हो गए प्रभु जी, हाँ। आप अंतर्यामी हो गए, वहीं से देख रहे हैं तो। अंतर्जामी, हाँ। एक्चुअली अंतर्जामी कैसे हुए? ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जी। जो कैमरा, इसका निर्माण किसने किया? ये लोह युग चल रहा है, इलेक्ट्रिक युग। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए और ये सब चालू हो गया। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले लोह युग नहीं था, अभी चल रहा स्वर्णिम युग। पहले पत्थर का युग था, पाषाण युग था, हर कोई पत्थर हो जाते थे। चलो मैं आपको श्राप देता हूं, तुम पत्थर बन जाओ, अहिल्या बन जाए पत्थर। लेकिन इस समय तो कोई पत्थर नहीं बन रहा है, उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, अभी है।
है ना। तो इस प्रकार ये युग का प्रभाव है। तो समय, समय क्या है? भगवान का रूप है। अहम मतलब कालोस्मि। भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं कि मैं काल हूं साक्षात। काल मतलब युग, युग मतलब समय, समय मतलब टाइम। तो टाइम के कारण ये सब हो रहा है। तो हम नंद किशोरी माता जी के पीछे क्या है, मैंने कैसे देखा? इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इस युग का आविष्कार है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ही हुआ। ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं। तो उसी प्रकार हम सबको सब कुछ पता नहीं है, लेकिन कृष्ण सब कुछ जानते हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जो है सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो देश काल परिस्थिति से ऊपर है। देश काल परिस्थिति से ऊपर। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। ट्रेन चलता है, ट्रेन, तो जब ट्रेन चलता है, जो फाटक बंद होता है, तो साधारण मोटरसाइकिल या 4 चक्का गाड़ी रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर सकता जब तक ट्रेन पार नहीं हो जाता। लेकिन जब एरोप्लेन चलता है, क्या एरोप्लेन के लिए कोई बाधा है? अच्छा ठीक है बाबा, फाटक लगा हुआ है, हम थोड़ा रुक जाते हैं ब्रेक लगा के। क्या एरोप्लेन ऐसा करता है? तो भगवान का जो व्यक्तित्व है ना, वो एरोप्लेन की तरह, और हमारा व्यक्तित्व साइकिल की तरह है। हम लोग को रुकना पड़ता है। हम लोग देश काल पात्र से बंधा हुआ है। फाटक जाम, चलो आप खड़े हो जाओ। लेकिन भगवान स्वतंत्र है, एरोप्लेन हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए? 2 उदाहरण देके समझाए। ठीक है, तो कृष्णा और हम में ये अंतर है। तो परीक्षित महाराज को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रक्षा किए। तो यहाँ पर भगवान को 10 दिशाओं में वस्त्रावृत कहा गया है। वस्त्रावृत अर्थात वस्त्रों से ढका हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 10 दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित है। भगवान आजकल के व्यक्ति की तरह नहीं है कि थोड़ा सा एक गेंजी पहन ले और गमछा पहन के घूमने जाए। भगवान सर्व अवस्था में एकदम पूरा पीताम्बर धारी, मोर मुकुट बंशीधारी ऐसा है। एकदम सर्व अवस्था में सौंदर्य, सुंदरता। आजकल का ना लड़का का ना लड़की का, सब फालतू भूत की तरह दिखते हैं। सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज को बोले कि कलयुग के लोग भूत की तरह हो जाएंगे, भूत की तरह दिखेंगे। और ये हम लोग इसका एक चीज से कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग इसको कैसे देखेंगे, मैं एक आइडिया आप लोग को दे रहा हूँ। 2 मोबाइल रखना साथ में, ठीक है? 2 मोबाइल रखना साथ में, या 2 लैपटॉप हो, जो भी। एक में चलाना है ये जो हमारा स्पिरिचुअल सीरियल है, अर्थात रामायण, श्री कृष्ण सीरियल, महाभारत सीरियल। उसमें जो नारियों का, व्यक्तियों का जो वेशभूषा है, उसको फुल स्क्रीन में प्ले करना है और फ्यूज करके रखना है। और दूसरे एक में चलाना है, लिखना है लेटेस्ट इंडियन मूवीज या लेटेस्ट साउथ मूवी या लेटेस्ट जो भी है, और उसमें व्यक्ति और नारियों का ड्रेस देखना, और ये देखना दोनों तरफ थोड़ा आंख दिखना। 1 मिनट इधर देखना, 1 मिनट इधर देखना, 1 मिनट इधर देखना, 1 मिनट इधर देखना। तो आपको पता चलेगा कि सुखदेव गोस्वामी ने कलियुग के प्राणियों को भूत क्यों कहा, प्रेतों की तरह क्यों दिखता है वो क्यों कहा, आपको पता चल जाएगा खुद। क्योंकि ये जो हमारा भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, इसमें जो नारियों का जो वेशभूषा है, एकदम आपका साड़ी पहने हुए हैं, आपका और भी घूंघट, चूड़ी, सिंदूर, और अगर भक्त हो तो तिलक, कंठी माला, इस प्रकार इतना सुंदर सुसज्जित है, कितना सुंदर देखते। दिव्य नारी, स्वर्ग की अप्सरा भी फेल हो जाती, उससे भी एक वैकुंठ की भगवान की लक्ष्मी जैसे। और ये जो है लेटेस्ट साउथ इंडियन या लेटेस्ट अमेरिकन मूवी या जो भी है लेटेस्ट 2020, ये वाला क्लिक करके देखना कि कैसे दिख रहा है, भूत की तरह कैसे दिखे। तो उस समय आपको पता चलेगा कि सुखदेव गोस्वामी 5000 वर्ष पूर्व परीक्षित महाराज को क्यों बोला था कि कलियुग के लोग भूत की तरह हो जाएंगे, प्रेत की तरह दिखेंगे, भूत प्रेत की तरह दिखेंगे। और देख रहे हैं ना,
ये तो हम लोग रियलाइज करते हैं। साड़ी पहनने में जो सुंदरता है और धोती पहनने में जो सुंदरता है, वो पैंट शर्ट में ब्रिटिशों का देन। पैंट शर्ट क्या है, हम लोग ब्रिटिशों का गुलाम है, इसलिए पैंट शर्ट पहन रहे हैं, क्योंकि वो लोग आके हम लोग को पहनना सिखाया। ठीक है। और माता जी लोग जो साड़ी ना पहन के ये सब पहनते, वो किसकी देन है? मुगलों की स्त्रियों का। मुगलों की जो मतलब मुगल शासन जो आया, उनकी जो वाइफ या उनके जितने सारे परिपाटी, वो स्त्रियों का देन है। वो लोग कैसे साड़ी थोड़ी पहनते, वो लोग तो वैदिक शास्त्र के विरुद्ध है। तो ऐसा कुछ ड्रेस पहनो ताकि वैदिक शास्त्र के विरुद्ध लगे, तो साड़ी को हटाया और ऐसे ऐसे ड्रेस पहने। और अभी आजकल पूरा संसार फॉलो कर रहे हैं। तो मुगलों की देन है माताजियों के लिए, और ब्रिटिशियों के देन है प्रभु जी के लिए। ये दो चीज चल रहा है भारतवर्ष में, पूरे पृथ्वी लोग। ठीक है। लेकिन हम सब किसका दास होना है? हम लोगों को कृष्ण का दास होना है या ब्रिटिश मुगलों का दास होना है? बोलिए माता जी। कृष्ण के दास होना है प्रभु जी, कृष्ण जी के दास बनना है। कृष्ण के दास होना है तो ऐसा ड्रेस पहनना ताकि कृष्ण को सुंदर लगे। गोपियां छोड़ देंगे। बाबा रे, छोड़। गोपियां सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के किस लिए जाते थे कृष्ण के पास? ताकि कृष्ण को अच्छा लगे। लेकिन आजकल के लड़के लड़की ड्रेस पहनते किस लिए? दूसरों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, देखो मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। लेकिन गोपियों का भाव अलग है और हमारा भाव अलग है। गोपियों की भाव क्या है कि कृष्ण सुख पाएंगे जब वो देखेंगे कि हम लोग आनंदित है, सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। भिखारिन बन के जाएंगे तो कृष्ण को थोड़ी अच्छा लगेगा। कृष्ण सर्व सच्चिदानंदमय है। इसीलिए कृष्ण को रिझाने के लिए, कृष्ण को शांत करने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए गोपियों ने क्या किया? सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के जाते, गोपी ड्रेस इसे पहन के जाते थे। तो हम लोग को ये चीज फॉलो करना है, ऐसा ड्रेस पहनना कि कृष्ण को अच्छा लगे। जब हम लोग इस तरह मस्तक मुंडन करेंगे और धोती पहन के रहेंगे तो किसको अच्छा लगेगा? चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ऐसे किए। चैतन्य महाप्रभु मस्तक मुंडन किए, धोती कुर्ता में पहने, तो ऐसे करना है। नहीं तो क्या होगा, ये जो चिंतन जैसा हम लोग खाएंगे पहनेंगे वही हमारा हैबिट बन जाएगा। तो अभी नेहा माता जी के मन में दुख हुआ, प्रभु जी कल से तो मैं क्लास में नहीं आऊँगी, क्योंकि आप फिर अगर यही बोलेंगे तो मैं अपने आप को कोई बात नहीं, घर में है तो इसे, लेकिन ट्राई कीजिए। मैं तो लक्ष्मी तो सर हर अवस्था में साड़ी पहनते हैं, मैं इनको सिखाया हूँ सब समय साड़ी पहन के रहना है। कोई व्यक्ति घर में टिंग टोंग करके घंटी बजाएगा, घर में प्रवेश करेगा। एक एग्जाम्पल, कोई हमारे घर मिलने के लिए कोई आ रहा है तो मैं क्या बोलूँ, जल्दी साड़ी पहन के आ जाओ। कोई हमारे घर मिलने, कितना बार साड़ी खोलेंगे और पहनेंगे? इसीलिए बाबा साड़ी में ही रहो। लोग आए देखे, हाँ भारतीय नारी संस्कृति है, संस्कृत कल्चर। मैं सब समय धोती पहन के रहता हूँ। रेडी रहना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण रहते थे उसी प्रकार हम लोग को रहना। ठीक है। अभी हमारे निर्मल प्रभु जी सोच में पड़ गया, प्रभु जी कैसे संभव होगा? इतना दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ सूट साट पहन के जाते थे, अभी तो हम तुरंत धोती कुर्ता में पहन जाएंगे तो माता जी अभी बोलेंगे क्या हुआ आपका, संन्यास ले लेंगे क्या? तो बहुत ही हाँ ठीक बताया। तो माता जी बोलेंगे कि आप मुझे छोड़ के चले जा रहे क्या धृतराष्ट्र की तरह? तो चलिए मैं भी गांधारी की तरह जा रहा हूँ, तो ये अच्छा है। ऐसा होता है कभी कभी, तो हम लोग को ट्राई करना है अपने आप को ऐसे पेश करने का ताकि भगवान को अच्छा लगे। क्योंकि कॉन्शियसनेस काम करता है, हर चीज का कॉन्शियसनेस काम करता है। आप गमछा पहन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर जाएंगे तो आप क्या अपने आप को चेयर में बैठा पाएंगे? वहां पर संभव है? जिस कुर्सी में आप बैठते हैं, जिस कुर्सी में आप बैठते हैं, ये पॉसिबल है वहां पर बैठना? अपने आप को हीन लगेगा, अरे क्या
तो ड्रेस का एक बहुत प्रभाव है ना। तो उसी प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम, अगर भगवान प्रकट हो जाए, पूरा धोती कुर्ता तिलक अन्य दिखा, अरे चलो आओ मेरे साथ आलिंगन करो, भगवान आपको गले मिला लेंगे। और जैसे ड्रेस में रहेंगे, प्रभु मुझे अभी मत छुओ, मैं अभी ब्रिटिशों का देने में रहा हूँ, ऐसे तो क्या होगा। तो इसीलिए ट्राई करना है, कोशिश करना धीरे धीरे संस्कृति में आने का, क्योंकि यही तो हमारा ओरिजिनल कल्चर है। सर्वदा अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना है, किसी दूसरे का नकल नहीं करना है। तो हमारे पास 6 मिनट समय है। इस संबंध में अगर किसी भक्त के हृदय में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे नंद किशोरी माता जी तो बोल देंगे छोड़ देंगे प्रभु जी, ट्रेन में सफर कर रहे उसके बाद। आदत, प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आदत जो कहा जाता है ना, बहुत खराब आदत। जब आदत पड़ जाता है ना, एक बार वो आप समझा रहे थे कि मतलब आदत, हाँ, क्या चीज के लिए बोल रहे थे, यही भगवत सुनने के श्रवण करने के लिए। एक दिन दूध अगर श्रवण नहीं किया जाएगा तो वे ज्ञान से हुए मतलब रुचि नहीं रहेगा। वही चीज है, आदत जो पड़ गया है ना, नहीं तो पहले तो हम भी साड़ी पहनते थे, लेकिन सही में अब इस के जो आदत पड़ गया है ना, अब तो ऐसा लगता है ना कि साड़ी पहनते हैं लेकिन माने कोई ऐसा काम नहीं होता है, बन्हा जाता है शरीर। आदत बहुत खराब चीज है। कोई चीज का आदत लगे रहता है। जैसे वही आप भगवत गीता के, आप भगवत कथा के आप बोल रहे थे, वही है। तो ये आदत जैसा आदमी डालेगा शरीर को, चाहे कुछ भी को, वे वैसा ही आदत बने रहेगा। और आलस जो है ना, जो माया देवी कहते हैं ना, ये जो इसमें भी माया देवी के है। अरे आलस हो गया, अरे कोई कुछ कह दिया, चलो छोड़ो, ऐसा ही करते हैं। तो यही है प्रभु, कोशिश करेंगे कि बहुत कम। बहुत सुंदर माता जी, मुझे तो सेकंड वाले से वाला फर्स्ट वाला अच्छा लगा। आप जो बोले ना कि एक बार अगर आदत हमारे भागवतम क्लास से दूर चले जाएंगे ना तो मन ही नहीं करेगा आने का। पता नहीं प्रभु जी क्या सोचेंगे, इतना दिन नहीं आए आदत। इसीलिए आप अभी एयरपोर्ट में हैं लेकिन फिर भी आप कथा को सुन रहे हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, तो ये ऐसे छोड़ना, मृत्यु के अंतिम सांस तक सुनना है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है माता जी। तो चलिए नेहा माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रहा है आपका। लड्डू को लेके आइए थोड़ा, कहाँ है? लाइट जला के। हाँ, नीचे है अभी नीचे है। ठीक है, नीचे, ठीक है। जब क्लास सुनेंगे उनको थोड़ा लाना है, सभी भक्तगण दर्शन करेंगे लड्डू को। तो निर्मल प्रभु जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो, ओके। आर यू सेटिस्फाइड अबाउट दिस डिस्कशन क्लासेस? Well, a little bit. I actually got Hindi. I'm not so much conversant, no, but a little bit I can understand. You understand everything, yes? Very nice. I see that your face is so much like a pleasurable mood. So that time I feel so good that whatever I talking, Prabhuji accepted everything and also understood. Thank you so much. I have to understand. Otherwise, no meaning of that. Okay. So let's now stop. Our class will be वांछा कल्पतरु will be. चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। किसी का तो कुछ प्रश्न नहीं है? नंद किशोरी माता जी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी उच्चारण तक नहीं कर रहे क्योंकि माता जी आके बोलेंगे क्या। जय गणतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की।
जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जय जय समवेत गौर भक्त वृंद की, जय जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।